इस पूरे ओपन स्पेस को खूबसूरत बनाया जा रहा है, प्लांटेशन की जा रही है। यहाँ पर हमने प्लांट लगाए हैं, लट्टू कनेर है, सुखचैन है, बोगनवेल है और गुलमोहर है। दरख्त बनना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा हो गया ये काम कि इस तरह के काम होने से शहर कराची में क्लाइमेट चेंज पर भी असर पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन सिविक सेंटर के पास, जो कि एक ओपन स्पेस है। इस पूरे ओपन स्पेस को खूबसूरत बनाया जा रहा है, प्लांटेशन की जा रही है। पहले यहाँ गया था, सारे कीकर से भरा हुआ था, किसी काम का नहीं था। मलबे के ढेर यहाँ पर थे, कचरा था, कीकर से भरा हुआ था। और मुस्तकबिल में ये हो सकता है कि इंक्रोचमेंट की भी नज़र हो जाता। लेकिन बहरहाल कराची शहर के ऐसे बहुत सारे ओपन स्पेस थे जहाँ पर लोगों ने अपने या तो कब्जे कर लिए, या तो झोपड़ियाँ बन गई, या तो अपार्टमेंट बन गए, या तो पता नहीं क्या क्या बना के बैठ गए। लेकिन शुक्र है कि इस मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, जो कि सिविक सेंटर के बिल्कुल साथ ही है, एक्सपो सेंटर के बिल्कुल साथ ही, अब तो आइडियाज़ भी होने जा रहा है नवंबर में, यानी कि नवंबर के आखिरी में आइडियाज़ की भी जो है वो नुमाइश की जाएगी। तो यहाँ पर गैर मुल्की लोगों का भी आना होता है, गैर सूबाई यानी कि दूसरे सूबे के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, एक्सपो में जाते हैं। तो इस मेन ओपन स्पेस को देख के बड़ा बुरा तासुर जाता था, मगर अब कम से कम इस पूरे ओपन स्पेस को ग्रीन करके, यहाँ पर सफाई करके, मलबा साफ करके, इसको ग्रीन बना के न सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर असर होगा, बल्कि शहर कराची की खूबसूरती में भी नुमाया तौर पर जो है वो इजाफा होगा। पार्क्स डिपार्टमेंट के अफसर यहाँ पे मौजूद है, लेबर पूरी लगी हुई है, काम कर रही है। सर मुझे ये बताइएगा, कौन कौन से प्लांट्स जो है वो आप यहाँ पर लगा रहे हैं? सर यहाँ पर हमने प्लांट लगाए हैं, लट्टू कनेर है, सुखचैन है, बोगनवेल है और गुलमोहर है। इसी तरीके से 4-5 वैरायटी हमने यहाँ पे पौधों के लगाए हैं। तो इसमें हमारी कोशिश है कि ये अच्छे से अच्छा, जिस तरीके से आपने सामने देखा है हमने काम किया, उस पर हमारी 6 महीने पहले काम किया और वो बहुत ज़बरदस्त लुक बना है हमारा। तो ये हमारे डीजी पार्क जुनेदुल्ला साहब और डिप्टी डायरेक्टर अमीनुर रहमान साहब, उनकी काविशों की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। उनकी भी दिलचस्पी है इसमें और उनकी हिदायत के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। और हमारे को सपोर्ट करने में बैरिस्टर वहाब साहब, उनका बहुत किरदार है। सर यहाँ पहले क्या हाल था यहाँ पे? सर अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ पे जंगल था, ये पूरा कीकर से भरा हुआ था। इसको हमने सफाई की है, सफाई सुथराई करने के बाद फिर हमने यहाँ पे सब प्लांटेशन किया है। तो अभी ये कि यहाँ से गुजरने वाले यहाँ पे देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा यानी कि महसूस हो रहा है कि ये एक अच्छा चीज़ हो गया है कि सफाई सुथराई, प्लांटेशन, और बनिस्बत पहले के जिस तरह ये जंगल बना हुआ था, तो वो चीज़ बड़ा यानी कि अच्छा, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पे आने जाने वाले हमारे को अप्रिशिएट भी करके गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बाद पूरी दुनिया इसमें काम करने के लिए जो है वो लग गई है, यानी कि अपने ग्लोबल वार्मिंग से अपने शहर को, अपने मुल्क को बचाने के लिए जो है वो सबसे बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमने देखा था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। बिलियन सुनामी ट्रीज न सिर्फ KPK में, बल्कि उसके असरात हमें कराची में भी देखने को मिले, पंजाब में भी देखने को मिले, KPK में भी देखने को मिले। तो ये सारी जितनी भी जगह हैं, ये सारी की सारी उसके ऊपर काम हो रहा था। मगर बदकिस्मती से हमने ये देखा, जो सियासी सिनेरियो चेंज हुआ और उसके बाद 2022 में बारिशें हुई, तो लोगों ने, जो इंतज़ामिया थी, जो लोग थे, जो मुताल्लिका अफसरान थे, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि ये किया कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी कुर्सियों को बचाने के लिए जो है वो उन्होंने अपना जो है वो किरदार अदा करना शुरू कर दिया। मगर बदकिस्मती से देखें, जितनी भी जो जिंदा कौमें होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्सियों को नहीं देखते, वो क्या करते हैं कि उसके लिए काम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यकीन माने दुनिया भर जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान ने बड़ा सुनहरा मौका जो है वो ज़ाया कर दिया। 2022 की बारिशें हुई, 22 की बारिशों के दौरान या उससे पहले अगर ये काम कर देते, प्लांटेशन कर देते, तो यकीन माने काफ़ी ऐसी जगहें थी जो अब तक आबाद हुई होती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो आबाद हुई हुई हैं इसके बराबर में इन्होंने की थी।
अब कितनी खूबसूरत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें जिंदा जो कौमें होती है वो अपने बच्चों के लिए सोचती है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए सोचती है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान ने सुनहरी मौका खो दिया। और दूसरा ये कि देखें हमने क्या किया है शहर कराची की, अगर मैं खुसूसी तौर पे बात करूं तो प्लांटेशन तो दूर की बात है, ग्लोबल वार्मिंग में लोग कंक्रीट के जंगल नहीं बनाते, हमारे यहाँ तो प्लांटेशन उखाड़ के सारे कंक्रीट के जंगल बनाना जो है वो शुरू कर दिया है। तो इसके जो असरात हैं ये शायद अभी इन लोगों को महसूस नहीं होगा, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों के बाद जाकर कराची पर असरअंदाज होता रहेगा, बल्कि अभी शुरू हो चुका है। क्योंकि कराची में एक तो गर्मियां नहीं पड़ती थी, गर्मियां पड़ना शुरू हो गई हैं। दूसरा, कराची में इतनी तेज़ बारिशें नहीं होती थी, अब तो बारिशों की अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें कितनी ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर आपका जो है लपेट में था, शहर नहीं पूरा मुल्क आपका ग्लोबल वार्मिंग भी लपेट में था। मगर बदकिस्मती से कोई भी इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकली काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये करते हैं प्लांट्स उखाड़ दो, झाड़ जितने भी हैं, दरख्त जितने भी हैं, उसको सब उखाड़ के कंक्रीट के जंगल बना दो। तो बदकिस्मती से ये सारा हाल हम अपने हाथों से बुरा कर रहे हैं। मुस्तकबिल में बारिशें ज़्यादा होंगी, गर्मियां ज़्यादा पड़ेंगी, सर्दियां ज़्यादा होंगी, जलजले ज़्यादा आएंगे, हम क्या कर रहे हैं कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। खुदा ना खास्ता ग्लोबल वार्मिंग में जलजले के झटके आना शुरू हो गए तो ये इतने सारे जो आप कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं ये सारे ज़मीन बोस हो जाएंगे। प्लांटेशन लगाएं कि इसके असरात को रोका जा सके, कोई भी इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं। आइए मजीद आगे चलते हैं, आपको जो जगह खूबसूरत बनी हुई है वो भी आपको दिखाते हैं कि अभी 6 महीने पहले इन्होंने किया था और बारिशों के दौरान और बारिशों के बाद कितना आबाद हुआ है आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। देखिए जी, ये बिल्कुल इसके बराबर वाली जगह है जहाँ पर अभी प्लांटेशन की गई है। इससे पहले यहाँ पर 6 माह पहले जो है वो प्लांटेशन की गई थी। ये आप देख सकते हैं, इनकी टेनियाँ अगर आप देखें कितनी मोटी हो चुकी हैं कि अब ये मतलब कि सरवाइव कर जाएंगे। क्योंकि सीज़न में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी प्लांटेशन होती है वो डैमेज नहीं होती बल्कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ माशाल्लाह से इतने सर्वाइव हो गए कि अब ये आपको चंद महीनों बाद या फिर 1 साल के बाद ये आपको दरख्त की शक्ल में देखने को मिलेंगे। अभी मैं देख रहा था ये बड़ी पतली पतली, यानी कि प्लांटेशन जब की गई थी तो बड़ी बारीक सी टहनियाँ थी, अब देखें दरख्त बनना शुरू हो चुके हैं। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हो गया ये काम कि इस तरह के काम होने से शहर कराची में क्लाइमेट चेंज पर भी असर पड़ेगा और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि पहले की अगर मैं बात करूँ तो मलबे का ढेर था, कंक्रीट का पूरा ये इन्होंने सारा मलबा पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था। और साथ ही ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो कोनोकॉर्पस है ये लगे हुए थे, काफ़ी कोनोकॉर्पस काट के जो गर्मियों को तोड़ने वाले पौधे वो लगाए गए थे, गुलमोहर के बड़े खूबसूरती पैदा करते हैं। और बाकी कंक्रीट के कुछ ऐसे दरख्त थे जो छोड़ दिए गए थे ताकि इसकी खूबसूरती में जो है वो इजाफा रहे, मगर जो अच्छे जो प्लांटेशन की गई थी वो अब दरख्त बनना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। सेंट्रल जेल के पास जो ओपन स्पेस था वहाँ पर भी उसको अच्छा किया गया, मुख्तलिफ शहरों में काम किए गए, यानी कि 2021 में। मगर 22 में ये बड़ा अफसोस होता है कि सियासी सिनेरियो जो चेंज हुआ है उसके बाद कोई भी क्लाइमेट चेंज पर नज़र डालने के लिए तैयार नहीं है। खुदा न खास्ता ये अभी चंद सालों के बाद ये बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। तो इससे निमटने के लिए तमाम इदारों को, तमाम अफसरान को, तमाम सियासतदानों को, तमाम ब्यूरोक्रेसी को एक होना पड़ेगा, तब जाके ये मुल्क हमारा महफूज और ग्रीन हो सकेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।